बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक दिल दहला देने वाले अफसोसनाक वाक़े को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस वाक़े को आप तक पहुँचाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं ख़ुद बहनों बेटियों वाला हूँ और इस मुआशरे में अपनी बहन और बेटी को ब्याहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ये जुर्म बनता जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी बच्चियों को कत्ल करने के लिए ससुराल छोड़ने जा रहे हैं। एक और हवा की बेटी को ससुरालियों ने जुल्म का निशाना बनाया और शबरात की रात, मुकद्दस रात कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अस्पताल छोड़ के फरार हो गए और जाते हुए उसके नन्हे बच्चों को भी साथ ले गए। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जिनकी बच्ची को ससुरालियों ने जुल्म का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाते थे और कत्ल किया शबरात की रात को। उसके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे तमाम तर वाक़या जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्यों इनको नहीं ये पता लग सका कि ये दरिंदा सिफ्त जो लोग हैं वो इनकी बेटी को कत्ल ही कर देंगे। क्या बच्ची ने अपने वालिदैन को बताया कि ससुराल में किस तरह के जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। और जब मैं यहाँ पर आया और इस वाक़े के हवाले से मैं डिटेल्स जान रहा था, तहकीक कर रहा था, तो मुझे इन्होंने बताया कि उस घर में जहाँ पे हम अपनी बेटी को निकाह करने के बाद ब्याह कर छोड़ कर आए थे, उस बच्ची की उस घर में इज़्ज़त महफूज नहीं थी। उसका ससुर उस पर गंदी नज़र रखता था, उसका जेठ उस पर गंदी नज़र रखता था और उसकी नंदे उसको मजबूर करती थी कि वो अपने जेठ के साथ, अपने ससुर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। ये कत्ल की वारदात किस तरह से पेश आई, हमारे साथ उस बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं ताकि आज ये अगर किसी की बच्ची के साथ हुआ है तो कल किसी की बच्ची के साथ ना हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मेरे साथ उस बच्ची के वालिद, वालदा और बहनें मौजूद हैं और इनसे इस वारदात के हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ जानते हैं। रिमशा के वालिद, वालदा और उनकी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई। क्या रिमशा ने पहले अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को आगाह किया था कि उस बच्ची की वहाँ पे इज़्ज़त महफूज नहीं है और उसको अपनी जान का ख़तरा है। तो क्या मामला थे, रिमशा के वालिदैन से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जी बड़ा अफसोस हुआ और हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और बराबर के शरीक हैं। और नाज़रीन, ये पता नहीं कौन खबीस लोग हैं, कौन बदबख्त लोग हैं जो लोगों की इज़्ज़तें, बेटियों को घर लाकर और फिर उनको पंचिंग बैग समझते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। उनको मतलब कि वो बच्चियाँ अपने घर की शहज़ादियाँ होती हैं, रानियाँ होती हैं और उनको जाके किस तरह से जुल्म किया जाता है, उनको नौकरानियाँ बना के रखा जाता है। बहरहाल तमाम अहबाब से दरख्वास्त ये है कि अपने बच्चियों की शादी करते हुए 1000 बार सोचें, क्योंकि ये जो फैमिली है जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस तकलीफ़ में है, वो यही जान सकते हैं। तो खुदा का वास्ता है इस प्रोग्राम को सुने और जहाँ पर इनसे गलती हो गई कल को आप वो गलती ना करें। अच्छा, की होया किस तरह मामला पेश आया ते कदों तुसी यानी कि बच्ची दा विआह कीता, ओदी मर्जी ना कीता, तुसी अपनी मर्जी ना कीता, तुहानू पता नहीं लग सकिया कि किड्डे जानवर लोग सन, किड्डे दरिंदे सन? नहीं सर, है ते अरेंज मैरिज ही सी। अच्छा, साडी मर्जी नाल शादी हुई सी। तुसी रिश्ता लभ्या सी? हाँ जी। ते तुसी उदों तुसी जांच पड़ताल नहीं कीती सी, सारा कुछ कीता सी, पर उस टाइम मैं बिल्कुल इंज सन कि जिवें बंदा कहंदा इन्हां वर्गा है ही कोई नहीं। ठीक, और हर माँ बाप की ख्वाहिश हुंदी कि अच्छा घर लभे, मेरी बेटी सुही रवे। कीती सी जांच पड़ताल, पर उस टाइम ते बिल्कुल इन्होंने अपना आप जड़ा ना यानी कि हाथी ते दंदा वाला हिसाब हो गया, दिखाने की और खाने की और। तो आपकी बेटी जो रिमशा, क्या उम्र थी जब आपने शादी की? उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल के करीब थी। अच्छा, तो आपने रजामंदी के साथ शादी की? हाँ जी, रजामंदी के साथ शादी की है। 2020 में शादी हुई है नवंबर को। तो शादी के 5-6 माह बाद ही इनके घर में मसले मसाइल बन गए थे। अच्छा। उस वक्त इसका जो शोहर था ना, इमरान, इधर ही रहता था। रिमशा का शोहर इमरान? रिमशा का शोहर। अच्छा। तो वो ना उसके मौजूदगी में भी मसले मसाइल बनते थे, रूठ के आती थी, हम खुला का कह देते थे। वो बस क्या मसले बनते थे ताकि कल को किसी मसले ये थे कि उसकी जो नंदे थी ना, 2 नंदे थी इसकी, एक बबली नाम है और एक का नाम सारा है। वो एक अयाश औरतें थी। अच्छा। अपने भाइयों के लिए वो बस ऐसा समझ लें कि वो एक अयाशी के लिए सहूलतकार बनी हुई थी वो अपने भाइयों की। मेरी बच्ची ज़रा थोड़ा सा उस माहौल में नहीं थी, वो ज़रा और माहौल में पली हुई थी। बहरहाल वो जो उम्मीद से हो गई थी, उस वजह से उसने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है कि मैनू दसो तुसी 2020 च ओदी शादी की बच्ची दी मर्जी नाल, मसले शुरू हो गए, की मसले शुरू होए? मसले यही तुहानू दसते रहे सर जी कि उनका हामद भी जड़ा सी
ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਮਾਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, गालियां तो सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूटीन है। गालियां देते थे, मारते थे? गाली तो उनके घर से ऐसे निकलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। औरतें भी मर्द भी, उसका बाप भी ऐसा ही था, गंदा सा। तो गालियां सिर्फ मसला था? गालियां नहीं मसला, मारते थे? मारते और क्या भी थे। क्या मसले मसाइल क्या आ रहे? मसाइल यही जुनेद था। जुनेद कौन? जुनेद उसका जेठ था जो उस पर बुरी नजर रखता था। अच्छा, अपने भाई की बीवी पे उसने नजर रखी हुई थी? और यहाँ तक कि उसका जो ससुर था ना, उसकी निगाह भी गंदी थी। बच्ची की तो ससुर के साथ एक मिनट भी नहीं लगती थी। अच्छा, मतलब कि उस बच्ची की इज्जत अपने घर में महफूज नहीं थी? महफूज नहीं मतलब थी। कि हस्बैंड का जो शौहर का जो भाई था वो, और उसका बाप गंदी नजर रखता था? गंदी नजर रखते थे। वो अपने शोहर को कहती थी कि एक्शन लो, वो कहता था कुछ नहीं। यानी कि वो मेरी बच्ची को गलत करार दे रही थी। अच्छा, अपनी बहनों की बात मान रहा था, अपनी माँ और बहनें तो बिल्कुल ऐसा था जैसे सहूलतकार नहीं होता, एक बंदे के लिए याशी का सामान ढूंढ के लाता है। वो अपने भाइयों के लिए वो कहते थे जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। बल्कि सर जी वो हमें ये भी कहते थे कि आपने रिमशा की शादी कर दी है, आप किसके साथ तलक खत्म हो गया है, हम इस बच्ची के साथ जो मर्जी करें। हम जो मर्जी करें, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮੀਨੇ ਨਿਕਲਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮੀਨੇ ਨਿਕਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਲੀਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਰ ਜੀ अच्छा, बच्ची ने 6 महीने में आपको आके बताया कि एक तो मुझे गालियां बहुत देते हैं, मारते हैं, और दूसरा जो ससुर है और जो मेरा जेठ है वो गंदी नजर रखता है। बिल्कुल तो आप लोगों को उस टाइम ख्याल नहीं आया कि बच्ची को घर वापस ले आए, खुला दिलवा लें, गंदे लोग निकल आए? सर जी हम लेके आए हैं। अच्छा। बच्ची 2 माह हमारे घर रही है। फिर ये कस्में कुराने वादे करके ना ये बच्ची को वापस ले जाते थे। हमें भी यकीन आ जाता था। फिर बच्ची को पहला बेटा हो गया, उम्मीद से अच्छा, थी। बच्ची उम्मीद से थी, जिस वजह से वो बार बार ये कह रही थी कि अब्बू मैं अब कैसे इतना बड़ा काम, मैं गुनाह कैसे कर लूँ, मैं एक जिंदा चीज को कैसे खत्म करूँ। ठीक है। हमने तो हर काम पूरा करने को तैयार थे। मतलब कि आप लोगों ने फैसला कर लिया कि इन गंदे लोगों से जान छुड़वा देनी है, लेकिन बच्ची उम्मीद से थी, तो आपने सोचा कि अब एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है उसका वालिद, बच्ची ने खुद यकीन करके जाने, हम इस बात का हलफ उठाने के लिए तैयार हैं कि बच्ची इस काम पे राजी नहीं थी। अच्छा, वो कह रही थी नहीं अब्बू मैं एक नन्ही सी जान पे कैसे जुल्म करूं। अच्छा, इस तरह करते कराते बच्चा अल्लाह ने उसको दे दिया, एक फूल जैसा बेटा पैदा हो गया। तो बस फिर भी ये चला गया बाहर। अच्छा, इमरान ठीक है। बाहर जाने के बाद वो ज्यादा याश हो गए। वो दोनों जो है वो बंदे घर। देखें जी, जब उसकी ससुर के साथ क्यों नहीं बनती, क्या मसला था? यही मसला था, ससुर गंदी निगाह रखता था। अच्छा, जेठ गंदी निगाह रखता था। इमरान नहीं, इमरान का भरा जुनेद। ठीक है। इमरान तो बाहर था। इमरान चला गया शादी के बाद। कितने अरसे बाद बाहर चला गया? शादी के साल बाद। हाँ जी, उसके जाने का वो उन्होंने फायदा उठाया ना, उसके अच्छा, जेठ ने और ससुर ने। आप बहन है? मैं भाभी हूँ उसकी। आप भाभी हैं, आपके साथ वो जिक्र करती थी? हाँ जी, किया था। ये जो जुनेद है उसका जेठ, उसके गंदी नजर रखता था? जी, गंदी नजर रखता तो है। उस शौहर को बताया आपने? हाँ जी बताया था उसको, लेकिन वो यकीन नहीं ना करता था उस पे। अच्छा, वो उल्टा उसी के साथ ही लड़ाई झगड़ा करता था। कि तुम्हें गलत लगता है मेरी फैमिली के मुताल्लिक? अब लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आई थी तो उसने कहा भी था कि अब मैं नहीं जाऊंगी वापस, क्योंकि अब अगर मैं गई तो इन्हें मुझे मार देना है। वो आपकी जो आपकी नंद थी, हाँ जी, उन्होंने आपको लास्ट टाइम? हाँ जी, अब जो लास्ट टाइम कब? इस वारदात से कितने दिन पहले? महीना 1.5 हुआ है जब वो आई थी। अच्छा। नाराज हो के उसका बेटा भी ले लिया था उनसे। अच्छा, तब उसने मुझे कहा था कि बस अब है कि मैंने वहाँ पे नहीं जाना, अब मेरी जान को उनसे खतरा है, वो अच्छा। मुझे मार डालेंगे अगर मैं गई तो। सिर्फ मुझे मेरा बेटा ला दें, अरसलान। ठीक है। अरसलान नाम है उसके बेटे का। अभी उसके बच्चे कहाँ हैं? उन्हीं के पास है। बच्चे भी उनके पास बच्चे हैं? उन्हीं के पास है। और ये शबरात की रात कत्ल हुआ है ना? शबरात की रात को ये कत्ल हुआ है। हॉस्पिटल से वो नंद भी उसकी गायब हो गई थी। अगर वो सही होते, उस टाइम वहाँ पे मौजूद होते ना, वो नाना भागती वहाँ से। ठीक है। अभी ये बता रहे हैं कि शबरात की रात कत्ल हुआ, कत्ल के बाद इन्हें अचानक फ़ोन आया कि आपकी जवान बेटी, जिसके रोज़ मसाइल थे, कभी उसको तशद्दुद करते थे, कभी उसकी जिस्म पे निशान होते हैं, कभी वो रूठ के घर आ जाती थी, कभी उसको मना के लेके जाते थे, उसकी अचानक से हालत ख़राब होती है और इनके पहुँचने से पहले वो बच्ची दम तोड़ जाती है। अब ये वहाँ पहुँचे, इन्हें किस तरह से वो लाश मिली, इन्होंने फिर वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछा कि बच्ची की आखिरी हालत क्या थी, बच्ची आखिर में क्या बातें करती थी, वो तो जानते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि शुरू से ही मामलात ख़राब थे। और ये मैं बड़े आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इस तरह के जो खबीस लोग होते हैं, उन लोगों ने एक ना शराफत का लिबादा ओढ़ा होता है। जब वो आपके और हमारे घरों में आके आपकी फूल जैसी बच्चियों के रिश्ते मांगते हैं, तो उस टाइम ये बड़े फरिश्ते बन के आए होते हैं। इनसे नेक बंदा उस टाइम आपको नज़र ही कोई नहीं आ रहा था, और उसके बाद शादी होते ही अगले 2-4 दिन में ही अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर फैमिलीज़ के मामलात में यही मसला पेश आता है कि जब फैमिली ये फैसला करती है कि अब हमने इन गंदे लोगों से जान छुड़वानी है, तो होता क्या है कि बच्ची उम्मीद से होती है। और अब
لوگ جو فیملی کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس چیز کے کہتے ہیں کہ جی ہن بچی نو اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد دینے لگ گیا ہے, اولاد ہوئے گی ٹھیک ہو جائے گا. بتا رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اپنی بچی کی جان چھڑا لینی ہے, لیکن بچی امید سے تھی. اور پھر وہ اسی طرح کے معاملات, وہ وہاں پہ جیٹھ وہ گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ سسر وہ گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کی انتہا کیا ہوئی, مطلب کہ ان لوگوں کے برداشت کرنے کا ان کو صلہ کیا ملا, ان کے صبر کا ان کو صلہ یہ ملا کہ یہ لوگ جا کے ہسپتال اس کی لاش جو ہے لے کے آئے ہیں. اچھا پھر وہ باہر چلا گیا ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ. ਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ. ਉਸ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 से 12 मरतबा रूठ के आई है. मतलब कि जब भी सास ससुर मारते थे बस हाँ जी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आ जाती थी वो, फिर वो झूठी कस्में खा के. अब ये आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे जिसपे वो तशद्दुद कर रहे हैं और हमारे सामने कर रहे हैं. अच्छा आप लोग गए हैं, आपकी बेटी ने आपको किसी तरह से बुलाया? मैं अपनी बड़ी बेटी को साथ लेके गया हूँ, उनको नहीं पता चला. हमने मोबाइल पे उनकी वीडियो बनाई है जिसमें आप खुद देखेंगे वो अयाश किस्म के लोग लगते हैं. उनकी बहनें भी उसमें वीडियो में उस पर तशद्दुद करती नजर आ रही हैं, उसकी माँ भी, और उसकी जो जुनेद है वो भी. हामिद इस वक्त इधर नहीं था. अच्छा. ये आपको 2024 के 12वें महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो 2 माह पहले गुजरे हैं. अच्छा. बच्चा भी छीन लिया हम बच्ची को, और छोटी बच्ची को ले आए जो दूध पीती थी. अच्छा. 1.5 माह वो इधर रही है हमारे पास. अच्छा. ठीक है, 1.5 माह इधर रही है. 1.5 माह के दौरान 22 दिन के बाद हमें इसकी कॉल आती है इमरान की बाहर से कि अंकल आप ऐसा करें. उस वक्त भी हमने खुला का फैसला कर लिया. ये कह रही थी कि अगर मुझे बच्चे नहीं भी ना मिलते तो कोई मसला नहीं है, मुझे खुला दिला दे अब्बू, या खुला दिला दे तो या मेरा बेटा अरसलान मुझे दिला दे, जो उन्होंने रोक रखा था. मैंने कहा बेटा चलो, इमरान का फोन आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये खुला ले रहे हैं. वो कहता है अंकल नहीं, आप मेरे आने तक वेट करें, मैं जनवरी के 7 तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं इसको अलहदा ले जाऊंगा, अलहदा रखूंगा. मैं कसमें खा रहा था उधर बैठ के, मदीने की काबे की कसमें खा रहा था कि मैं इसको अलहदा रखूंगा 1 माह, फिर इसके बाद मैं अपनी छोटी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स बना के तो मैं इसको अपने साथ बाहर ले जाऊँ. अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਰ ਕੀ ਫੇਰ फैसला कर ले थे कि ਅਸੀਂ अपनी बच्ची ਨੂੰ हाँ जी खुला दिला देना, कर लिया, क्योंकि वहाँ पे इज्जत नहीं थी, सास ससुर मारते थे, उसकी इज्जत महफूज नहीं थी. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इमरान को भी बताया है. अच्छा. वो कह रहा था यार मुझे पता मेरे घर वालों का, वो खुद इस बात को तस्लीम करता है. अच्छा. कहता था मुझे पता मेरी बहन कैसी है, मुझे पता मेरी दूसरी बहन कैसी है. और मैंने कहा अगर तुझे पता तो फिर तू इस कंडीशन में यार हमारी बच्ची को दलदल में ना छोड़. खुद वो बाहर बैठा हुआ है, अपने बच्चे और बीवी उसने यहाँ पे ससुराल में छोड़े अब हुए हैं, देखे जहाँ ना पे सर ससुराल जी, मार रहा है उसको, पीट रहा है. हामिद उसका बाहिर है, तो बच्ची के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए कि वो अपने हामिद से व्हाट्सएप पे नहीं, बात तो बच्ची करे. के पास मोबाइल नहीं था. कुछ भी नहीं था सर जी. तो बच्ची आपसे राब्ता कैसे करती थी? वही तो आपको बता रहे हैं कि कभी हमने जुनेद के नंबर से कॉल करते थे, मतलब कि कभी जेठ को फोन कर रहे हैं, कभी वो भी दिल करे तो करवाते थे. अच्छा. कभी सारा के नंबर पे कॉल कर रहे हैं, उसकी नंदन के बड़े बोल. हमें तो पता ये गंदी औरतें हैं, पर हम फिर भी उनके लिए यकीन करें. ऐसे बेटी बेटी करके बुलाते थे कि हमारी बच्ची से बात तो करवाएं, क्योंकि बच्ची तो बेटी मेरी जो थी वो बच्चों की मजबूर थी, तो करवाते थे. कभी एक दफा तो आकड़ ही गई है ना सारा मेरे से, कहती है खबरदार हमारे घर नहीं आना, मैं डॉल्फिन बुला लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी. मैंने कहा सारा ऐसे नहीं करो, ये आपको ये वाले मामलात जो आने वाले वक्त में है अपने भाई के लिए, मेरी बच्ची के लिए, इन बच्चों के लिए काफी मसला बन जाएगा. मैं उनको सर जी वार्निंगें देता रहा हूँ अपनी उम्र के लिहाज से, जो हमने इस उम्र में देखा है आज तक. अच्छा. जब लास्ट टाइम आप बच्ची को लेके आए हैं, उस दिन वो जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, जब हंगामा हुआ वहाँ पे उस बच्ची को तशद्दुद कर रहे हैं, आप उस दिन अपनी बच्ची को ले आए थे हम, और उसके बच्चे उस टाइम कहाँ थे? इमरान ने बाहर से कॉल करके क्या अपनी माँ को बेटा नहीं देना तुमने, ये जाती तो जाए, बेटा नहीं तुमने देना है. अच्छा. बेटे की क्या उम्र? 3 साल. अच्छा. 3 साल का बेटा जो है वो रख लिया वहाँ पे. हाँ. और उसकी यानी कि माँ को भेज दिया, आप अपनी बेटी को ले. बच्ची 3 माह की थी उस वक्त. आज से 2-3 माह पीछे चले जाए तो बच्ची उस वक्त 3 से 4 माह की थी, वो दूध पी रही थी. वो इन्होंने दे दी थी क्योंकि वो संभालने वाला ही कोई नहीं था. ठीक है. आप अपनी बेटी को और वो अपनी छोटे बच्चे को लेके यहाँ आ गई, और जो उसका बड़ा बेटा था वो उन्होंने रख लिया. पूरा 1.5 महीना सर जी शक्ल ही नहीं दिखाई. वैसे ये कितने कोई खबीस और जालिम किस्म के लोग होंगे कि 3 साल के बच्चे को अपनी माँ से दूर कर दिया, और बता रहे हैं कि 1.5 महीना वो बच्चा वहाँ पे रहा, और जो इनकी बेटी थी वो छोटी बेटी के साथ यहाँ पर रही. और अब तो देखें जुल्म की इंतहा कि अब वो 2 बच्चे जो हैं पता नहीं वो कहाँ पे हैं. बाप उनका इस वक्त जो है हवालात में बंद है, माँ इस जहाने फ़ानी से चले गई, और पता नहीं वो बच्चे अब किस हालत में होंगे, क्योंकि बच्चे इनके पास नहीं है. अच्छा. आप उस टाइम बच्ची को ले और आपने सोचा कि हम जो है खुला ले लेंगे, अब ले लेंगे खुला ले लेंगे. वो फिर उसने फ़ोन किया कि नहीं जी हम देख लेते हैं. आ रहा हूँ मैं आके कसमें खाने लग पड़ा, मदीने की ये है वो है. आया हमें दिखाने के लिए, इधर सांदे मकान, अपने दोस्त का कोई मकान था सांदे में, हमें दिखाने के लिए एक रात हमारे घर रहा इधर. सुबह आराम से बाइक पे बैठा है, हम भी लहदा बाइक पे बैठे, यार देखें तो नहीं कौन सा इसने मकान लिया है. जाके उसको उधर छोड़ा है.
تو 2 دن گزرتے ہیں تو بچی کا پھر فون آ جاتا ہے, ابو مجھے نا میری ساس آ کے نا لے گئی ہے. وہ کدھر ہو تو ہے؟ میں سبزہ زار میں ہوں. میں بولا اس کو, میں نے اس کو کہا تو کیوں گئی اتنا ہونے کے باوجود؟ تمہیں وہ ٹائم بھول گیا جب وہ گلی میں بھی تجھے مار رہے تھے, اوپر کمرے میں بھی بند کر کے تمہیں میرے سامنے مار رہے تھے. چلے ابو اب وہ مجھے چھوڑے کوئی نہیں, مجھے باہر ہی لے جائے گا ساتھ. اچھا یہ 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے جب لاسٹ ٹائم آپ نے اس کو خود بھیجا ہے. خود بھیجا, یہ آپ کو میں جنوری کی 8-9 تاریخ کی بات کر رہا 1-1.5 ہوں. مہینہ پہلے کی بات. اچھا اس کے بعد 10 دن گزرتے ہیں, یعنی کہ 20 تاریخ لگا لیں یا 18 تاریخ لگا لیں, میری بیٹی فون کرتی ہے عمران کو. ہاں بھائی عمران بھائی آپ کی دوسری بیٹی عمران کو فون کرتی ہے, عمران بھائی آپ کب واپس جا رہے ہو رمشا کو لے کے, تاکہ ہم اس حساب سے بچی کو دیکھنے آئیں. کہتا کون جا رہا ہے؟ اب وہ پھر رنگ بدل گئے. میں کوئی وہاں پہ آپ کو لکھ کے دے کے آیا ہوں کہ میں نے لے کے جانی ہے؟ بچی میری ادھر ہی سار پکڑ کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ پھر وہی ہو گیا. ہاں مسئلہ وہی ہو گیا, میری بچی سار پکڑ کے بیٹھ گئی. اب کیا کریں؟ خیر اس کے ساتھ کافی تلخ کلامی ہوئی, کافی یعنی کہ اس کے ساتھ بحث ہوئی. وہ نا اپنی بات پہ اٹل رہا, کہتا ہے پیچھے سے اس کی ماں کی آوازیں میری بچی کو آ رہی تھی کہ جیسے ماں بولے گی یہ ویسے کرے گا. اپنے بیٹے کا کہہ رہی تھی عمران کا, اس کی ماں پیچھے سے کہہ رہی ہے جو میں کہوں گی وہی کرے گا. باہر زیادہ خواب ہی ہے میں جڑا پورا نہیں ہون دینا. اچھا قتل کیسے ہوا, مطلب کہ قتل کے حوالے سے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ شبرات کی رات یہ قتل ہوا؟ جی شبرات کی رات قتل ہوا. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. پھر خیر یہ ہم نے اس بات بھی کمپرومائز کر لیا, چلیں کوئی بات نہیں, بچی خوش ہے نا, ٹھیک ہے. یہ پیر والے دن ہمارے گھر آتے ہیں, ایک تو یہ کل پیر گزرا نا پرسوں, اس سے پچھلے پیر والے دن میرے گھر آتے ہیں شبرات سے 2 دن پہلے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے عمران جاؤ, پر یار معاملات کو اپنے گھر کے حالات کو سلجھا کے جانا, ایسا نہ ہو کہ تو جائے گا تو میں سسرال والے پھر ظلم کریں, اس کی عزت پھر غیر انکل تسی ٹینشن ہی نہ لو, یہ ہے وہ ہے. میں چلو ٹھیک ہے چلے جاندے نے. دن 2 گزرتے ہیں, منگل اور بدھ. جمعرات کو مجھے کال آتی ہے اس کے بھائی جنید کی کہ انکل وہ چھت پہ کپڑے دھو رہی تھی, رمشا 9:30 کا ٹائم تھا رات کو, شبرات والی رات کی بات ہے. اچھا چھت پہ کپڑے دھو رہی تھی تو چکر آئے گرے, 1122 والے آئے ہیں. تو ہم نے شوگر ٹیسٹ کروائی ہے, اوپر سے ہو گئے. مجھے کہتا ہے اس کو شوگر تھی 400 شوگر آئی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس 5 سال گزرے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال میرے پاس بالکل صحیح تھی بچی. جی چلیں اس کو ہم ادھر لے کے گئے, ادھر اس نے نہیں لیا سبزہ زار میں. پھر اس کو ہم نا بڑا ہاسپٹل جناح ہاسپٹل لگتا ہے ادھر لے کے گئے. راجو چلا گیا ہے. میں تو کدھر ہے؟ راجو کون؟ عمران. اچھا آپ کے مطلب کہ اس کا ہسبینڈ اس کو لے کے ہاسپٹل گیا ہے. ہاں وہ اور سارا دونوں چلے گئے ہیں. میں نے کہا تو نے خوب اچھے بندے بھیجے ہیں جو ساتھ چلے. میں سمجھا سر جی کوئی نارمل سا کوئی مسئلہ ہوگا, ہو جاتا ہو, بلڈ وغیرہ لو ہو جاتے ہیں. پر مجھے تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ میری بچی نے, انہوں نے بچی کو کچھ کھلا دیا ہے. جب ہم ادھر ہاسپٹل رستے میں تھے فون آیا ہے اسی کا عمران کے کہ یار انکل رمشا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ کے جوائی کا, میرے جوائی کا مجھے فون آتا, میں اوبر والی گاڑی میں ہم جا رہے تھے. یقین کریں سر جی ہوش ہی نہیں رہی کہ وہ ہنستی کھیلتی مسکراتی بچی, آپ کو ویڈیو دکھائیں گے, اس کی پکس بھی دکھائیں گے آپ کو, وہ آپ کو دیکھ لیں خود ہی کیسی بچی تھی وہ. یہی جمعرات کا دن تھا, جیسے آج جمعرات ہے, ایک ہفتہ آج کے اس ٹائم ادھر ہاسپٹل میں ہم کھجل ہو رہے تھے. آج کے دن یہی ٹائم تھا. اچھا کیا ہوا جب آپ ہاسپٹل پہنچے؟ ہاسپٹل گئے تو آگے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اچھا, اور آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں, میری ہاسمکھ بچی تھی سر جی. اچھا وہاں پہ گئے تو یہ لوگ موجود تھے وہاں پہ؟ جنید بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, عمران بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, نند بھی پاس ہی تھی, وہ بھاگ گئی. اچھا جو آپ لوگوں کو دیکھے وہ بھاگ گئی, وہ بھاگ گئی چور کی داری میں تنکا, وہ بھاگ گئی. عمران ادھر ہی رہا, جنید بھی ادھر ہی رہا. 15 پہ کال کی ہے, سبزہ زار کی پولیس آئی, انہوں نے ان کو ریسٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہ حوالات میں ہے. اچھا وہاں پہ آپ کو کیا پتہ لگا؟ آپ نے کسی سے پوچھا؟ کیونکہ آپ کے جانے سے پہلے تو رمشا فوت ہو چکی بھی تھی, تو آپ نے وہاں پہ پوچھا جو وہاں پہ ساتھ والے بیٹھ جب سر جی ان کی ڈیڈ باڈی کو میو ہاسپٹل سرد خانے میں بھیجا گیا نا, تو بعد میں ہم نے جو ساتھ والے دونوں سائڈوں والے بیڈ والے, ان سے ہم نے ان عورتوں نے یعنی کہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھا کہ ہماری بچی کی کنڈیشن کیا تھی جب آئی تھی. تو انہوں نے کیا, یہ آئی ہے اپنے پیٹ کے اوپر زور زور سے نا مار رہی تھی کہ میرے اندر نا پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, میری ماں میری مما سے بات کرواؤ, میری عمران میری مما سے بات کرواؤ. اور انہوں نے نہیں بات کروائی. یہ کروا دیتے فون پہ بات تو پتہ نہیں ہمیں کچھ بتا ہی دیتی. بچی تکلیف میں تھی, پیٹ میں جو ہے اس کو درد تھا بہت. ہاں وہ ساتھ والی ایک عورت بزرگ سی, وہ کہہ رہی ایسے کہتی اپنی پیٹ پہ ایسے ہاتھ مار رہی سی زور زور سے کہ میرے اندر کچھ کیا جلن ہوگی. تو سر جی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پوسٹ مارٹم کروایا؟
हाँ जी करवाया है। अब आप लोगों को ये शक है कि उसको बच्ची को जहर दे के मार दिया गया? शक नहीं सर जी, हमें यकीन है। अच्छा, जो उनके आपको इतना कुछ बता दिया है। नहीं वो यार ये आप ठीक बता रहे हैं कि जो 4-5 साल वो रिश्ता इज़्वाज में रही, उसमें वो परेशानियां ही देखती रही, कभी सास की तरफ से जुल्म किया जा रहा है, कभी ससुर की तरफ से। इधर हमारे घर को तो वो कहते थे कि आपका तो रिश्ता ही खत्म हो गया है, तुम लोगों का क्या है इसके साथ। अच्छा। अगर कभी आ भी जाती थी भूले भटके, इमरान उसको कभी ले भी आता था तो वो घर वालों से चोरी छुपे लाता था, ये भी ठीक मैं है। आपको बता दूं। अच्छा, वो जैसे ये आपकी जो है बहू बता रही हैं कि आखिरी बार जब वो आई है तो उसने बताया कि मुझे डर है कि मुझे हाँ। जान से मार देंगे। इमरान साथ था, ये पीर वाले मंडे की बात है, इमरान साथ आया था, तो वो बहाने से पैम्पर चेंज करने आई है, तो बड़ी बेटी को उसने मेरी बताया है कि वो ऐसे जा रहा है, तो आप अब्बू को फिर बताना कि इस मामले का हल करे। उसने कहा ठीक है, मैं अब्बू को भेजूंगी इतवार वाले दिन, जो कल इतवार गुजरा है। ठीक है। पर इतवार तक सर जी मौका ही नहीं मिला। नशियात वगैरह, मंशियात भी करते थे, नशा करते थे। करती थी, हाँ जी, रिमशा ने पहले आपको भी- बताया? हाँ जी बताया। रिमशा ने आपको क्या क्या बताया? क्योंकि आप यही सब जाहिर बात। बातें बताई हैं। अच्छा, मतलब कि कितने अरसे से परेशान थी? जब से शादी की है। अच्छा, क्या क्या बताया करती थी जुनेद के वाले से या ससुर के वाले यही से? बात है कि वो मुझ पे इसकी निगाह सही नहीं है, अच्छा, वो सही नहीं मेरे साथ। वो ये है कि मैं इनके अपने हस्बैंड को बताती हूँ, इमरान को, लेकिन वो यकीन नहीं करता मेरी बात पे। और वो जो नंद का बता रहे हैं इसी वजह से वो क्या सारा कहती थी? भी इसका यही हाल था, वो भी इसको मुलव्वस थी इस काम में साथ। अच्छा, वो उसको क्या यही मजबूर करती थी? मजबूर करती थी इसी ठीक है। काम पे। इस ये नहीं मानती थी भी इसके साथ वही लड़ाई झगड़ा। अच्छा, ठीक है। अभी जब आखिरी बार आई तो क्या रिमशा क्या कह रही थी कि मैंने तलाक ले लेनी हाँ है? जी, वो कह रही थी मैंने वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि मुझे ये खतरा है, वो मुझे मार डालेंगे, अब मैंने वहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, तो फिर क्यों वही भेज किया दिया आप इमरान लोगों ने? ने, जो वो चाहता था वही हुआ है। इसी डर से वो नहीं उसने झूठी कस्में खाई हैं यहाँ पे। अगर वो सही हो तो उसको अलग से रखता, 2 दिन का महीना, बल्कि अगर वो सही होता ना, चलो उसको रेंट पे नहीं रख सकता था, इधर रखता ना, छोड़ता उसको ना कि चलो माँ के पास रहो, मैं तुम्हें वहाँ से खर्चा भेजूंगा। अच्छा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नाज़रीन, शरीयत जो है इस चीज़ की इजाज़त देती है कि जब आप निकाह करते हैं तो आप अपनी बीवी के साथ एक अलहदा घर में रहें, एक अलहदा छत में रहें। तो आपको आज के प्रोग्राम को देख के उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों अपनी बीवी को निकाह के बाद एक अलग छत के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि आजकल वो माहौल ही नहीं रह गया कि आपको पता ही नहीं है कि जो जेठ है वो किस नज़र से देख रहा है, जो ससुर है वो किस नज़र से देख रहा है। और यहाँ पे किसी की बहन बेटी को लाने के बाद आपको लगता है कि आपने ना एक जानवर ख़रीद लिया और उस पर जिस तरह चाहे जो है जुल्म करें। एक साहब की बात बड़ी जो है मशहूर हुई थी, मैं कहीं पे सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहा था कि लोग अपनी घर की अच्छी बकरी जो उन्होंने पाली हो उसका बच्चा किसी को नहीं देते कि ये जो नस्ल है ना ये यहाँ से निकल जाएगी। मतलब कि अपने घर की अच्छी नस्ल की बकरी का जो है बच्चा कोई किसी को नहीं देता। और यहाँ पे अगर कोई आपको बेटी दे देता है तो कुछ शर्म किया करें, कोई आपको कोई बेटी दे रहा है, आप लोग किस तरह के जानवर लोग हैं कि उनकी बच्ची को, मतलब कि उस बच्ची की इस वक्त उम्र में है 24 साल है, जिस वक्त उसको मौत के घाट उतार दिया, और उतारा भी किस दिन, जिस दिन शपरात थी। हम उस बच्ची की वालदा से बात करते हैं। वालदा जाहिर बात है उसका गम बहुत ज़्यादा है और वो इस टाइम बड़े तकलीफ़ में है, कर्ब में है। बहरहाल हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी कदों तुहाडी आखिरी मुलाकात कदों हुई? पीर वाले दिहाड़े? पिछले पीर को ही। पीर को ही? क्या बच्ची ने क्या बताया था आपको? पीर वाले दिन आई है, मेरे को बैठी है, मेरे गल्लां कीती, आस मक के गई है, मेरे को खुशी खुशी गई साढ़े घरों, कहती है मम्मा मैं त्योहार ते आवांगी, सुबह पहले टाइम तुहाडे कोल सारा दिन बेवांगी। मैं त्योहार दा इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। सारे ने बच्चे मार छड़िए, ना मार दे उन्होंने, तलाक दे देंदा है उन्होंने, अंदरों काट देंदे, बेटी ने ना मार दे मेरी। मैं सारा दिन इंतजार से बैठी है, त्योहार आ दिन मेरी बेटी नहीं आई। मैं सख्त जावा, मेरी बेटी कितनी बैठी होनी है, मैं जाके लेके आवा, वो तो नहीं वापस आंदी। इन्हें सजा दो, इन्हें सजा दो, फांसी दो। मैं दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਰੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆਂ ਵੀ ਜੀ ਰੋਵੇ ਮੇਰੀ। अच्छा, मैंने दसो कि बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਮਾ ब्लड ਦੀ ਮਰੀਜ਼ है। अच्छा। ये टेंशन लेंदी है। डरती आपको बताती नहीं थी? ये नहीं बताती है, मम्मा टेंशन ना लई, मैं ठीक हाँ। फिर वाले दिन मैंने पूछा रिमशा तू आप घर ठीक है? चन्ने की मैंने दसता, कहती मम्मा मैं ठीक हाँ, मेरी टेंशन ना ले, मैंने टेंशन ना ले। बच्चा मैंने नहीं पता कि थोड़े दिन थोड़े ने, तुम्हारा दिन तू आ ही नहीं वापस। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ? जी ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ जी। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ? नंद बैठी है कॉल, तो मैंने क्या तो मार देती है मेरी बेटी जाल में, तो वो भज गई, सोनी नहीं पता। फिर मैं देखी मेरी बच्ची पीछे पे ही है, ये मैं अपने सिर तो चादर ला के मैं अपनी बच्ची ते पा छड़ी है। अच्छा। कि मेरी बच्ची पे है, वो भज गई है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ, ਨਵਾਸਾ ਨਵਾਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? नहीं पता कितने उन्होंने कॉल होने, कितने होने कॉल। बच्ची जालिमों को इतना भी तरस नहीं आया। अपने बच्चों ने मुकद्दस रात, इबादत की रात उन्होंने ये काम किया है। ऐसे जालिमों को तो सजा होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, हमारी सजा मरियम नवाज से अपील है कि ऐसे कब जालिमों को सजा होगी दें। सजा? कब होगी? आज 8 दिन हो गए, कब सजा होगी? मैं क्या मेरे खंद सामने सजा दो, उन्हें फांसी दो, जिस तरह मेरे उनको भी इस तरह रोवे ना, उदी माँ भी जी रोवे, क्या उन्हें सजा देंदे पे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि देखें बच्चे ना बड़े मेहनत से पाले जाते हैं। छोटा सा बच्चा, आपने उसको चलना सिखाया होगा, फिर आपने उसकी तालीम का। मैं अपनी बेटी बड़ी लाडा नाल पाली है, मेरी बड़ी लाडी है, मैं बड़ी लाडा नाल पाली है ਉਸ अपनी बेटी, ਟਾਈਮ बड़ी ਕੀ प्यारी। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਮਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? बहुत हो गई है, कहने मार छड़िए, जहर देता ने ना मारते जहर ना देंदे, तलाक दे देंदे, वापस दे देंदे ना। आपने वहाँ पे पूछा जो साइड पे लोग थे बेड वाले? एक बुढ़ी उधर बैठी है, मैं क्या तुम पता होना मेरी बेटी किस तरह आई थे, की होया? कहती है जब बड़ी बेटी अंदर आई है तो बड़ा रौला पाया कि मेरे पेट में अग लग गई है, मेरी अम्मी ने बुलाओ। कुछ कहती होनी अपनी अम्मी नू, कुछ पैगाम देंदी होनी मेरी अपनी अम्मी नू, तो मैं क्या तुहानू दस देंदी कि मेरी अम्मी नू पैगाम दे देना। कहती बस और कोई गल नहीं की, फिर अखा बंद कर छड़िया। तकलीफ में थी बहुत ज्यादा? तकलीफ में थी। नहीं जदों तो असीं गए ने ते बस बच्ची ने अखा मतलब कि इमरान ने आखिरी बार बात कराने की भी कोशिश नहीं की? नहीं कुछ नहीं। उसको यही डर था कि कोई बता ना दे, कुछ मसला ना हो जाए। मेरी गल कदों करांदा है महीने हफ्ता हफ्ता मेरी गल नहीं करांदे, जालम में तरसदी रहिंदी गल करन वास्ते ओहदे नाल, ओह गल साडी नहीं करांदे। जदों करांदे कोल खलोते होंदे सिर ते, ओह कोई गल ही नहीं करदी मेरे नाल। ते घर आके मेरी बच्ची नाल कदी गल शेयर कर दिंदी है, कहदी अम्मी बीमार ठीक नहीं हैगी ते टेंशन लेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब ये पिछली बार बता रहे हैं कि आई यहाँ पे रहने, तो उस वक्त बच्चा साथ नहीं था? नहीं था बच्चा उन्होंने रख लिया था, 1.5 माह बच्चे की मुलाकात नहीं हो सकी माँ से। जदों प्यो बाहर आया बच्चे के ला रात मैंने फोन किया है कि मेरा बच्चा लेके आओ, कहता रिमशा से सर्दी है शाम रात में मैं सुबह आ जावांगा। उन्हें कहा नहीं मेरे बच्चा होने लेके आना तो ठीक है ना, तो बच्चे ने ले जाके फिर आ गया रात में 12 बजे मुंडा लेके आ गया 1.5 माह बाद। अच्छा, जलाया भी हुआ था उसके बच्चा जला हुआ था? बच्चा जदों आया, बच्चा जदों आया तो अंदर जाके बच्चा मां नाल चपड़ के ते मां नूं कहंदा, मां ने कहा बेटा इधर की होया? तो कहंदा मैंने दादू ने जलाया माचिस तीली नाल। अगर रिमशा ने कहा इमरान क्यों जलाया मेरा बेटा, संभाला जाता पर को तू मैंने दे दिंदा ना साल दे नूं। बाहर सारियां गल्लां बच्चे के बगैर किस तरह उसने 1.5 महीना यहाँ पे गुजारा? बड़ा मुश्किल नहीं होया था छोटे बच्चे को? गुजारा ऐसी बस सारे लाया। मैं क्या चल महीना लंघ जावे साडे कोल। कहंदी मम्मा रोटी खांदी फिर रोंदी है, मम्मा मेरा बेटा की करदा होना, सर्दी नाल सरद ठरदा होना, भुख लगी होनी, पानी प्यास लगी होनी ते रोंदा पे होना। मैं क्या कुछ भी नहीं रिमशा अपना माल नूं हर कोई संभाल लैंदा, टेंशन ना ले। कहंदी नहीं मम्मा ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ पता है ਜ਼ਾਲਮ मारते नहीं संभालते बच्चे नूं मारते होने। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है कि जब आप का पाला इस तरह किसी गंदे लोगों से पड़ जाए तो ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो अब रोज़ आपके साथ रहनी है। मतलब कि ये देखें उसका अख्ताम ये है कि अब ये अपनी बच्ची को अपने हाथों से दफन कर चुके हुए हैं और उस बच्ची की टोटल उम्र 24 साल थी। वो अपने पीछे अपने 2 नन्हे बच्चों को छोड़ के गई है और साथ अपने दुखी वालिदैन को छोड़ के गई है। तो खुदा का वास्ता एक तो अपनी बच्चियों को ब्याहने से पहले देख लेंगे क्या आप इंसानों में ब्याह रहे हैं या ये कोई जानवर की कोई नस्ल है। बल्कि जानवर भी इतना जुल्म नहीं करते जिस तरह हमने देखा है कि यहाँ पे लोगों की बच्चियों को ला के उस पर जुल्म किया जाता है। दूसरा ये है कि अल्लाह ना करे अगर किसी बच्ची के साथ इस
इस तरह की कोई वाक़या हो जाता है या ट्रेजिडी हो जाती है, कोई इस तरह के बदबख्त खबीस लोगों से आपका पाला पड़ जाता है, तो खुदा का वास्ता है इस आस में अपनी बच्ची को उस जहन्नुम में ना छोड़ दिया करें कि आज वो ठीक हो जाएगी, आज वो हालात बेहतर हो जाएंगे, आज वो जो शख्स है जिसके सामने बच्ची ब्याई वो इंसान का बच्चा बन जाएगा। ये इंसान का बच्चा बनने वाला है ही नहीं था। और खुदा का वास्ता है, जब आप इस तरह से ये सोच के उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ देते हैं कि कल को मामला बेहतर हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, बच्ची का घर बस जाएगा, बच्ची का घर नहीं टूटेगा, तो फिर इस तरह के हालात का आपको सामना करना पड़ता है कि एक दिन वो खबीस लोग उस बच्ची को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। हमारे साथ उस बच्ची की बहन मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि या तो जो खातून होती है अपनी वालदा को तमाम मामलात बताती है या अपनी बहन को बता रही है कि उसे पता था कि वालदा जो है वैसे बीमार है, तो वालदा से बताते हुए वैसे डरती थी। हमारे साथ उस बच्ची की, रिमशा की बहन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या अपनी बहन को उसने इस हवाले से बताया था और क्यों मतलब कि इन लोगों ने कोई इंतहाई कदम उठाते हुए उस बच्ची को तलाक नहीं दिलवाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहन है रिमशा की? जी। अच्छा बेटा, कहाँ पे गलती हुई? मतलब कि हम ये प्रोग्राम करने का एक तो मकसद ये है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले जिसको शब रात की रात मौत के घाट उतारा गया, बाकायदा तौर पे बेदर्दी के साथ कत्ल करके। दूसरा मकसद ये है कि बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम देखेंगे वो अगर इस तरह के हालात से दो चार हों तो वो ये गलती ना करें जो आप लोगों ने गलती कर दी। क्या लगता है कहाँ पे आप लोगों से गलती हो गई? रिश्ता ढूंढने में गलती हो गई, या उनसे जान छुड़ाने में गलती हो गई, या आप लोगों को कोई रेड सिग्नल दिखता रहा, आप लोगों ने उसको इग्नोर किया? कहाँ पे आपको लगता है कि आप लोगों से गलती हुई है? हमें तो समझ लग गई थी रिमशा की जब शादी हुई है ना, 6 माह के बाद तो हमें लग गया था पता कि भाई इसका वहाँ पे गुजारा नहीं है। लेकिन रिमशा तब प्रेग्नेंट थी, उम्मीद सी थी, तो उसने कहा कि भाई नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, लिहाजा अल्लाह करेगा एक ना एक दिन इमरान ठीक हो इसको अकल जाएगा। आ जाएगी। हाँ जी, इसी आस में रिमशा ने बस वहाँ पे 4 साल अपने गुजारे रही। वो हर तशद्दुद वो बर्दाश्त करती रही, हर गाल गलोच जो भी वहाँ उन्होंने किया उसके साथ वो 4 साल तक सहती रही। रिमशा का वहाँ पे जाके वो बस भाग गई थी जब जुनैद ने उसे डिमांड रखी नजायज तलाकात जिस्म की। उसके बाद फिर रिमशा ने ये फैसला किया, जेठ है। अच्छा। उसके बाद रिमशा ने ये फैसला किया कि भाई मैंने अब यहाँ पे नहीं रहना, मेरे अम्मी अबू को बुलाओ, मैंने जाना है। हालांकि 4 मोबाइल भी नहीं दिया हुआ था। मोबाइल रिमशा के पास नहीं होता था। अच्छा। जब वालिदैन उसको कॉल भी करते थे और वो आवाज़ भी ओपन करके कहते थे सामने बात करो जो भी करनी है। ठीक है। जब वो रिमशा को माँ बाप के घर में लेके भी आते थे तब भी वो कहते थे कि भाई हमारे सामने मुलाकात करो जो चंद घंटे की भी है। रिमशा पे इतनी पाबंदी लगी रही है 4 साल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब ये रिश्ता ढूंढा गया तो रिमशा की मर्जी से ढूंढा गया? नहीं, रिश्ते वाली ने रिश्ता करवाया था। अच्छा, मतलब कि आपके वालिद ने खुद ही रिश्ता ढूंढा? रिश्ते वाली थी, रिश्ते वाली ने रिश्ता करवाया कि अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई हमारी बच्ची के लिए एक अच्छा लड़का हो, अच्छा घर जाओ। हाँ जी। तो आप लोगों को उस टाइम समझ नहीं आई कि ये किस तरह के लोग हैं? उस टाइम वो हमारे सामने एक नेक शरीफ बन के आते थे। अगर हमें पहले समझ आती तो हम अपने हाथों क्यों बच्ची को देते ब्याह? और तकरीबन आप बता रहे हैं कि 2-3 माह बाद इन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। 5-6 माह गुजर गए थे। ठीक है। उसके बाद जो है वो मसाइल का सामना ही रहा जी। और फिर ये मसाइल उसकी मतलब कि कत्ल तक उसको इन्हीं का सामना करना पड़ा। अब रिमशा को ये तो नहीं ना पता था कि 4 साल मेरा सब्र करने का इम्तिहान मुझे ये मिलेगा। अच्छा। उसको इस चीज़ का नहीं इल्म था। अगर उसको इल्म होता तो वो यहाँ से क्यों जाती? अच्छा। अगर जो वो अटल हो गई थी कि भाई मेरा फैसला लेना है, मैंने डिवोर्स लेनी है, तो वो यहाँ से कभी भी ना जाती। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्ची बताती रहती है कि वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, मुझे जो है इसका हल डिवोर्स ही नज़र आ रहा है, मतलब कि इस रिश्ते में कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। कहीं वालिदैन की तरफ से प्रेशर तो नहीं था कि नहीं बेटा एक दिन वो ठीक हो जाएगा, एक दिन उसको समझ आ जाएगी? बेशक हमारे यहाँ ये है रिवाज कि अगर बेटी तंग तरफ होती है कहते हैं वालिदैन समझाते हैं कि एक अभी अल्लाह करेगा सेट हो जाओगी। लेकिन यहाँ पे ना अगर घर के मसाइल होते हैं ना तो बेटी को इंसान समझाते हैं कि चलो भाई अपने घर रहो, ठीक हो जाएगा इमरान। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इनके घर का एक जेठ जैसे कि नजायज तलाकात रखने की डिमांड रखते हैं। अच्छा। अब हम माँ बाप ये कहे कि आप ये भी मान लो, नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। ये आपको खुद बताया रिमशा ने? जी, जेठ के वाले से? जेठ के हवाले से। आपके वालिद बता रहे हैं कि ससुर भी को बहुत अच्छा इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ससुर जो अगर अच्छा होता है तो वो बेटे को समझा नहीं सकता। ससुर तो अच्छा होता है तो वो अपने बेटे को कह सकता था कि भाई ये चीज गलत है। और नंदे भी मजबूर करती थी जेठ से ताल्लुक उनके घर में नंदों का ये रवैया था कि ये शादीशुदा होने के बावजूद भी वो माँ बाप के घर में 4 साल तक, जब से हमने रिमशा को शादी करके दी है, और उसकी नंद सायरा और जो बबली है ये दोनों हमने उधर ही देखी। पता नहीं किनकी क्या मियाँ है, ये भी नहीं पता किनके किसके बच्चे हैं। अच्छा। अगर जब उनके वो ठीक होती तो अगर रिमशा का ससुराल ठीक होता तो उनकी नंदे 4 साल तक माँ के घर क्यों बैठी थी? नहीं, ये जैसे बता रहे हैं कि रिमशा को उसकी नंदे भी मजबूर करती थी
जेठ से जी। जुनेद से नाजायज ताल्लुक बनाने जी। में, मतलब कि बाकायदा तौर पे नंद मजबूर कर रही है कि मेरे भाई के साथ नाजायज ताल्लुक बना। मेरे भाई उनके घर में ये चीज़ एक काम है, उनके घर में ये चीज़ को गलत नहीं समझा जाता। तो आप लोगों को जब पता लग गया था कि वो इतने खबीस लोग हैं, मतलब कि हैं, खानदानी है ही नहीं, तो आपको चाहिए नहीं था कि बहुत समझाया रिमशो को, बहुत समझाया, बट उसने एक उम्मीद लगा के रखी थी कि मेरा बेटा अरसलान है, मैंने नहीं छोड़ना, मेरी छोटी बेटी है, ठीक है, मैंने अपनी बच्ची को उस माहौल में नहीं छोड़ना। अच्छा। रिमशो तो तब जाके अटल होगी इस फैसले पे जब उसके जेल ने डिमांड नजायज रख ली, जब वो समझ गई मेरा गुजारा मुश्किल है। उसने माँ बाप को कॉल करवाई अपने ससुर से, तो उसके ससुर ने बुलाया मेरे चाचू को, यहाँ से वो ले गए, रिमशा को लेने चले गए। जब एक माँ बाप पास बेबस हो के खड़े हैं, उसकी बेटी को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उससे बच्चे छीने जा रहे कौन हैं। कौन मारता था? ये उसका ससुर है पास, राशिद खड़ा हुआ है, उसकी नंद वीडियो में सायरा मौजूद है, वो मार रही है? जी वो मार रही है, बालों से घसीट रही है। रिमशा हालांकि बकौल वो रो भी रही है, पर ये माँ बाप बस अपनी बेटी को लेके आ गए, बेटा उन्होंने रख लिया। इमरान को बताया था उसने अपने शोहर को कि पता तुम्हारा है इमरान को, पता है इमरान का खुद ही बाहर से फोन आया सऊदीया से कि आप बच्चे रख लेना और इसको भेज दो। अच्छा, जी। नहीं उसको बताया कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हारी बीवी पता पे है। गंदी नजर रखता है? पता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं उसकी मानते। गैरत नहीं जागी, मतलब कि वो भी उनकी फैमिली में ये चीज़ है, उनकी फैमिली में ना एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। रात की औरतें बाहर निकलती हैं, उनकी घर की जो है रात के टाइम, दिन को वो सोती हैं, और यहाँ तक कि वो नशा, मतलब कि जो जी, उसकी नंदे थी उनका किरदार भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, अच्छा, और मतलब कि वो इसको भी मजबूर कर रही थी मजबूर कि करती थी। कि ये पर भी 4 साल तक रिमशा ने गुजारा किया, जितना उससे हुआ उसने किया। अच्छा। कौन सी ससुराल में ऐसी बहू को इतना जुल्म होता है कि वो किचन में भी अपनी सास की मर्जी से खड़ी होती है। हालांकि बेटी कहती है कि मेरा अपना घर वही है जहाँ मैं अब मेरी डोली उठेगी, है मेरा घर वही है, लेकिन यहाँ पे रिमशा का ये उस घर में ये चीज़ नहीं थी। जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी रिमशा की, वहाँ पे मौजूद लोग बता रहे थे कि वहाँ- आखिरी सांस रिमशा ने हॉस्पिटल में जी ली वो है। हॉस्पिटल में लिया था, मैं भी गई थी हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ जी। आपके जाने से पहले तो वो इंतकाल वो, कर हाँ चुकी जी, हुई कर ली थी। थी क्या हॉस्पिटल बता रहे थे लोग वहाँ पे जो मौजूद उनका थे? यही कहना था कि भाई रिमशा बड़ी चिंगो पुकार कर रही थी, बार बार पेट को अपने हाथ लगा रही थी कि मेरे पेट के अंदर एक आग सी लग रही है। तकलीफ थी पेट जी में बहुत ज्यादा तकलीफ थी इसके पेट में। अच्छा, तो और लिहाजा आप मेरी अम्मी से लोगों बात को हुआ। ये हाँ महसूस जी। हुआ कि इसको जहर दे के मारा गया? जी ठीक है। और अभी आपके मतलब कि जो बहन के शौहर वो गिरफ्तार हैं, और दोनों गिरफ्तार हैं, उसका जेठ जुनैद भी और उसका मियाँ इमरान भी, और बच्चे उन्हीं के पास हैं? बच्चे उन्हीं के पास हैं। और कौन कौन नामजद किया इस पर्चे में आप लोगों ने? राशिद है उसका ससुर, अच्छा। और उसकी नंद साइर है। अच्छा, वो जी। अभी गिरफ्तार नहीं जी हो वो सके। अभी गिरफ्तार नहीं हुई। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी रिमशा से? जब रिमशा यहाँ पे अपने वालिदैन के घर में आई थी डिवोर्स के लिए। अच्छा, वो जब जी, वो लड़ाई दोबारा झगड़े में जी वो आई थी। आके जब लेके गया, हाँ जी। उस टाइम वो क्या बताती थी आपको? उसके यही बिकौल थे कि भाई मैं वहाँ पे तंग हूँ, मेरा जेल मुझसे नाजायज तलकात की डिमांड रखता है, तो लिहाजा मैंने अब्बू को कहा है कि मुझे ना यहाँ से फारिग करवा दो, मैंने वापस नहीं जाना। ठीक है। उसने जी। को ये बताया कि ये लोग इतना मतलब कि पता, गिर हाँ जाएंगे जी। कि मुझे जान से ही मार देंगे? नहीं उसको ये नहीं पता था, लेकिन वो इमरान की बातों में आ गई, उसने इतना उसको बहलाया, यहाँ पे आके एक आध रात रुका ससुराल में इमरान, उसने रिमशा को इतना यकीन में लाया कि सुबह उठ के रिमशा खुद ही कहने लगी मैंने वापस जाना है, मतलब कि उसने उसको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें अलहदा रखूंगा, यानी कि तुम्हें हाँ अलहदा जी, घर ना में मेरे रखूंगा। पास भाई होगा ना मेरी माँ होगी, हम दोनों ही रहेंगे। ठीक है। यहाँ, अच्छा, जी। इमरान को भी पता था उसकी वालदा, उसकी बहन पता है, हाँ और जी भाई का पता था, किरदार तो ठीक उसने नहीं। ये डिमांड यहाँ पे पूरी की थी। अच्छा, यहाँ से आपने उसको नए घर ही भेजा? नए घर में भिजवाया है। ठीक है। आपकी अपने बहनोई से बात हुई थी? हाँ जी। क्योंकि रिमशा के पास तो फोन नहीं था। नहीं था फोन, आपने ठीक फोन है। करके क्या इमरान पूछा? का, हाँ जी, हाँ। इमरान की कॉल आई थी ना, तो इमरान ने कहा था कि भाई हम ना ये इसके कागजात वगैरह क्लियर करके मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा अपने साथ। हाँ, ये यहाँ से यही ये आपको बात यकीन इसकी दिलाने हाँ करके। जी। ठीक है। जब आपने पूछा कि अब कब जाना बाहर, हाँ जी, तो क्या कहता था? उसकी ये मंडे वाली की फ्लाइट थी, ये जो अच्छा। अभी मंडे पीछे जी, अच्छा। उसकी फ्लाइट थी, फ्लाइट में उसने कहा था कि मैंने मंडे को लेके जाना तुम्हें। अच्छा। अब ये नहीं पता था, ऐसे तो नहीं ना भेजी इसके वालिदैन ने कि भाई अब अलहदा मकान में किराए में जाके ये रहेगी, नहीं, उसने कहा था कुछ दिन यहाँ पे रहता हूँ, 7 कागजात बच्ची के बनाता हूँ, तो हम बाहर जाएंगे। अच्छा जी। तो अब उसने कहा कि मैं बाहर भी नहीं लेके जाना, ये यहीं पे रहेगी? उसके कहने से पहले इसने उन्होंने डेथ कर दी। अच्छा, उसके ठीक। जाने उसको तो ये चीज़ों का पता ही नहीं था। अच्छा, इमरान जो आपकी बहन का शौहर था, उसने पीर वाले दिन चले जाना था, जी तो वो क्यों नहीं उसकी गया? अब वो कैसे जाता है, उसको तो पीर वाला दिन अभी उसके थाने में चला गया है। अच्छा, इस उसकी वाले तो पीर फ्लाइट- को? जी। ठीक है। अब वो उसकी फ्लाइट कैंसिल हो हाँ गई जी है? कैंसर हो गई है, ठीक है। इस और पीर को जाना था उसने। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, ये खातून बता रही हैं कि इनकी बहन से भी जब बात होती तो वो इस चीज़ के हवाले से बताती थी कि ये लोग गंदे हैं, क्योंकि नॉर्मली बहनों के दरमियान जो होता है वो इस तरह की पर्दे वाली बात अक्सर वो शेयर कर लेती है। वो बता रही हैं कि उस घर में मेरी एक तो इज़्ज़त महफूज नहीं थी, उसकी नंदों का अपना किरदार भी ठीक नहीं था, और वो उसको भी मजबूर करते थे कि वो अपनी तरह ही उसको बनाना चाह रहे थे, उसको मजबूर करते थे कि वो अपने जेठ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाए, और पता नहीं वहाँ पे फिर क्या हुआ, उसको जहर दिया या किस तरह से उसको मौत के घाट उतारा। बहरहाल आप ये सोचें कि किस कदर खबीस लोग होंगे कि शबरात की रात, जिस रात
ہر شخص اپنے گناہ معاف کروا رہا ہوتا ہے, اللہ کے حضور اپنی عبادات جو ہے پیش کر رہا ہوتا ہے, اس رات اس معصوم بچی کو موت کے گھاٹ اتارا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں. ایک 6 ماہ کا دودھ پیتا جو ہے چھوٹا بچہ تھا, بچی تھی, اور ایک 3 سال کا بچہ تھا. بہرحال بتا رہے ہیں کہ جو 4-4.5 سال شادی رہی وہ تکلیف سے بھرپور تھی. روز کبھی تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, کبھی اس کی ساس مار رہی تھی, کبھی سسر مار رہا تھا, کبھی جو ہے جیٹھ گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, کبھی جو ہے نندوں کا جو ہے ان کا ظلم شروع ہو جاتا تھا, ان کا تشدد سہنا پڑتا تھا. بہرحال تمام احباب سے درخواست یہ ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو بیانے سے پہلے اچھے سے جانچ پڑتال کریں, اچھے سے تحقیق کر لیں. اور دوسرا, جب آپ کو کوئی اس طرح کا ریڈ سائن نظر آئے جہاں پہ آپ کی بیٹی آپ کو آ کے بتائے کہ وہاں پر میری عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا یا مجھ پر ہاتھ اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, تو فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پہ کوئی اس طرح کی آپ کو چیز سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو اس کو عقل آ جائے گی. مطلب کہ میرا خیال ہے کہ ریڈ سائن یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی کو سسرال میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا جائے یا ایون کہ گالی بھی دے دی جائے. کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا نان و نفقہ اور اس کو چھت شیلٹر جو ہے پرووائڈ کرے. مطلب کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شادی کی جاتی ہے ساس سسر کی خدمت کے لیے. شریعت میں بیوی کے اوپر ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے. نارملی شریعت اس حوالے سے اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کو ایک الگ چھت میں کے نیچے جا کے رکھیں, ایک الگ معاملات ہو, اس کے اوپر اپنی ساس سسر کی خدمت کا کوئی شرعی حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں تو شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ جی میرے والدین بزرگ ہو رہے ہیں, میری والدین کی آگے خدمت کرے گی, والدین کو روٹیاں پکا کے دے گی, ان کے جو ہے پاؤں دبائے گی, پھر جو ہے وہ جیٹھ کی خدمت کرے گی, پھر نند کی خدمت کرے گی. تو یہ ہمارے ایک معاشرے کی جو ہے برائی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس معاشرے میں اب خدا کی قسم اپنی بیٹیوں کو بیاتے ہوئے خوف آتا ہے, لگتا ہے ہم کوئی جرم کرنے لگے ہیں, ہم اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اس کے قاتلوں کے ہاتھ سونپنے لگے ہیں. ہر دوسرے گھر میں یہی کہانی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہمارے ملک کی وزیر اعلیٰ ہیں, جی جی, ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ان کا میں نے ٹی وی پہ سنا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمام مظلوم بچیوں کی ماں ہوں. ہاں, اور عورت میری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب مریم صاحبہ جو ہے نا تو وہ ماں بن کے دکھائیں. ٹھیک ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں. اور جو 2 آزاد پھر رہے ہیں, کیوں پھر رہے ہیں, آج 8 دن ہو گئے, کیوں پھر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ آپ لوگوں کو جب یہ آپ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو آپ پہ دھمکیاں بھی لگا رہے تھے. ہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا کیا کر سکتے ہو, کیا بگاڑ لیں گے, کیا بگاڑ لو گے. یہ ظاہر غصے میں تھے, ہم نے ان کو تھوڑا سا پوچھا ہے ان سے, تو وہ آگے سے ہمیں یہ جواب دے رہے تھے. ایمرجنسی کے اندر بڑی بدتمیزی کر رہے تھے ہمارے ساتھ وہ دونوں بھائی. تو میری مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا ماں ہونے کا کردار ادا کریں, جو وعدہ کیا وہ پورا کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ناظرین. یہ آپ نے ان کی تمام ان کی سچائی سنی کہ کس طرح سے اس بچی کو جو ہے تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ مریم بی بی, آپ نے کہا تھا کہ عورت میری ریڈ لائن ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ میں تمام مظلوموں کی ماں ہوں, تو ماں ہونے کا حق ادا کریں. یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو قاتل ہیں, ہماری بچی کے جو قاتل ہیں, ہمیں ان کو سزا ہوتے دیکھنی ہے, وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں جو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھر لا کر جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ان پر تشدد کرتے ہیں, ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں تاکہ کل کو کوئی بھی اس طرح کا بدبخت کسی کی بہن بیٹی پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے. بہرحال یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, اور خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں. اور نارملی جو لوگ مطلب کہ ارینج, پتہ نہیں, مطلب کہ شادی ہوتی محبت کی شادی ہے, مطلب کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی رضامندی ضرور اس میں شامل کریں, ان سے ضرور پوچھیں, اور اگر ان کو کوئی پسند ہے تو کوشش کریں کہ ان کا جو نکاح وہاں پہ کروائیں. کیونکہ ایک نکاح اگر اس میں محبت نہیں ہے تو وہ کس چیز کا نکاح ہے. تو بہرحال اس حوالے سے بھی تمام والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کی شادی سے پہلے ایک تو ان کو ان کی شادی کے فیصلے میں شامل کریں, اور ان کا نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ضرور تحقیق کر لیں, ایک بار اچھے سے اپنے طور پہ جو ہے آپ یقین دہانی کر لیں کہ یہ کوئی انسانوں کا ہی خاندان ہے. کیونکہ ہر دوسرے خاندان میں اس طرح کی کہانی ہے, ہوا کی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بچی کو شبرات کی رات موت کے گھاٹ اتارا گیا, اور وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کے 2 بچے بھی موجود تھے, اور ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ بچے کہاں ہیں, کس حالت میں ہیں. بہرحال کوشش کر رہے ہیں, اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو انصاف مل سکے. آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.